नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यह वैकेंसी 68 पेजों में निकली हुई है, 68 पेजों में निकली हुई है। अतः यह वीडियो लंबी होगी, शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। यह वीडियो में आपको सभी तरह की जानकारियाँ मिल जाएगी। फॉर्म को कैसे भरना है, एग्ज़ाम कैसे होंगे, परीक्षा के विषय क्या रहेंगे, परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, आयु सीमा क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से रहेंगी, पोस्टिंग किधर होगी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी के लिए शुरू से अंत तक देखना ज़रूरी है। तो आप, मुझे आशा है कि आप इसको शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे ताकि पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये फाइल नंबर दिया हुआ है 8/01/2023 RHO, ये फाइल नंबर है। यहाँ टू बी अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट पर, SSC के वेबसाइट पर 24 मार्च 2023 को अपलोड हुआ है। देखिए यहाँ पर डेट दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, यह मंत्रालय है, इसी से निकलता है। इसी के अंतर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देख लीजिए, इसकी वेबसाइट है www.ssc.nic.in। इस पर जाकर और विस्तार से आप देख सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में विस्तार से ही बता रहा हूं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है। देखिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर दिया है सिलेक्शन/पोस्ट/लद्दाख/2023। ये NWR रीजन के लिए निकला हुआ है, अर्थात नॉर्दर्न वेस्ट रीजन के लिए वैकेंसी निकली हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये टेबल है, टेबल में पूरा आपको संक्षिप्त में डेट दिया हुआ है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट क्या रहेगा, कब से शुरू हुआ है, 24 मार्च 2023 से शुरू हुआ है और 12 अप्रैल 2023 तक आपको भरना है। अर्थात 12 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है। आगे देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव द ऑनलाइन एप्लीकेशन, अर्थात ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, अब देख ही चुके हैं। 12 अप्रैल 2023 है और रात के 11 बजे तक आप भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट जो भरना है, आपको करना है, शुल्क भरना है, उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, उसका भी लास्ट डेट रहेगा 12 अप्रैल 2023 के रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन के चालान आप फी भरना चाहते हैं तो भी आप 12 अप्रैल 2023 तक रात के 23 बजे तक, अर्थात 11 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, बैंक के वर्किंग आवर्स के दौरान आप 13/4/2023 तक चालान के द्वारा फी को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आगे, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, अगर आपके भरने में कोई डेटा मिस्टेक हो गया है, कुछ मिस्टेक हो गया, फॉर्म भरने में गलती हो गई है, तो उसका आप करेक्शन करा सकते हैं। इसके लिए एक निर्धारित शुल्क जमा करना रहता है। उस शुल्क को देकर आप उसमें
इस फॉर्म में, अपने ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन करा सकते हैं, सुधार करा सकते हैं। उसके लिए यह तारीख निर्धारित किया गया है आपको 19/4/2023 से 22/4/2023 तक रात के 11 बजे तक आप करेक्शन करा सकते हैं। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो आपका CBE होगा, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसकी संभावना है जून-जुलाई 2023 में होगी। टेंटेटिव का अर्थ होता है संभावित तिथि है, आगे पीछे भी थोड़ा हो सकता है। आगे देखते हैं। गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्क फोर्स विच reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply। मतलब अर्थात यहाँ पर कि जेंडर का ध्यान रखा गया। जेंडर का अर्थात महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। आगे देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट, यहाँ पर लिखा हुआ है। एनेक्सर 3 में दिया है, क्या दिया है, पोस्ट इलेक्शन 3 में दिया, एनेक्सर 3 में दिया गया है। आगे डिटेल्स इसके बारे में दिया गया है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन व्हिच आर सक्सेसफुली फिल थ्रू दी वेबसाइट के द्वारा फॉर्म को भरना है। यह भी कहा जा रहा है कि कैंडिडेट शुड go through the notice carefully before applying the post, ensure that they fulfill the eligibility criteria condition like residence criteria, age limit, essential qualifications। ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने तक। कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन विल बी कैंसिल। अगर आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं है तो आप जो आवेदन किए हैं वो रद्द किया जा सकेगा, रद्द कर देंगे, यह कह रहे हैं। देखिए, इसके लिए ऑल इन्फॉर्मेशन जो है इनके साइट पर दिया गया है। साइट है यहाँ पर देखिए, https://ssc.nic.in, इस पर दिया हुआ है। यह वैकेंसी, इसका रीजनल ऑफिस है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 9 रीजनल ऑफिस हैं पूरे भारतवर्ष में, उसका एक रीजनल ऑफिस है, यह है रीजनल ऑफिस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन NWR, चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है। इसका वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है https://www.sscnwr.org, इस पर भी उपलब्ध रहेगा डिटेल्स। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ रीजनल ऑफिस। यह भी कहा जा रहा है कि आप इसके रीजनल ऑफिस का जो वेबसाइट था उस पर भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड इन दिस नोटिस विल बी कंडक्टेड अलॉन्ग विद द जून-जुलाई की संभावना है। जून-जुलाई 2023 में एग्ज़ाम होने की ऑनलाइन संभावना है, यह बताया जा रहा है। और डिटेल्स जो है इसमें एनेक्सर 3 में दिया गया है। आप इसके वेबसाइट पर जाइए और लॉगिन करिए, क्लिक करिए http टाइप करके https://ssc.nic.in, इस पर जाइए। उसके आगे जाइए कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाइए, उसके आगे जाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाइए, उसके आगे जाइए सिलेक्शन पोस्ट में जाइए, ये निकला रहेगा सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख 2023। उसके आगे जाइए, आप क्लिक करिए पोस्ट डिटेल्स में, तो आप सॉरी यह मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आपको अगर रिजर्वेशन चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के हैं, तो आपको एनेक्सर 6 में 6A में फॉर्मेट दिया हुआ है। ये किस तरह के फॉर्मेट आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं उसके बारे में आगे एनेक्सर में दिया रहता है और लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, कि कोई वैकेंसी काफ़ी बड़ी है, 59 पेजों की है, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए जल्दी जल्दी जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। अब ये सब दिया हुआ है। विकलांग के बारे में लिखा है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर PWBD करने, अर्थात विकलांग कैंडिडेट के लिए यह दिया हुआ है। सब देख लिए कैसे कैसे डिसेबल होना चाहिए, ब्लाइंड हो, लो विजन है, इसके लिए कोड है VH, यहाँ पर दिया है, सब लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, ये सब लिखा हुआ है। जो अगर ब्लाइंड आप हैं तो पूरा देख सकते हैं। ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड है आप, विकलांग है, किसी तरह का विकलांग है तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए नेशनलिटी क्राइटेरिया दिया है, जो कौन भर सकता है। यहाँ लिखा है कैंडिडेट
मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए, वो भर सकता है। द कैंडिडेट applicant must a resident of Ladakh must possess a residential certificate as per format at 17 issued by the component authority accordance with the Union Territory of Ladakh of residence। यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि भारत का तो होना चाहिए, साथ ही साथ लद्दाख एरिया का कैंडिडेट होना चाहिए, वही फॉर्म को भर सकेंगे, यहाँ पर दिया है। तो यह भी क्लियर हो गया कि लद्दाख का ही निवासी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि रेसिडेंस मांगा गया है। यहाँ पर लिख रहा है मस्ट प्रोसेसेस एट रेसिडेंस सर्टिफिकेट एज पर फॉर्मेट लद्दाख, यहाँ पर रेसिडेंस ऑफ लद्दाख, तो उसी एरिया के भर सकते हैं, दूसरे स्टेट का यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। एज लिमिट देखिए दिया है 1/1/2023 को कितना एज रहेगा, एनेक्सर 3 में बताया गया है, आगे मिलेगा एनेक्सर 3। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ क्या चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए, यह दिया हुआ है। रिलैक्सेशन इन अपर एज में रिलैक्सेशन के लिए देखिए ये क्राइटेरिया है। अब यदि आप शेड्यूल ट्राइब के हैं तो 45 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं। EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं तो आप 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। विकलांग हैं तो 44 वर्ष तक भर सकते हैं। एक सर्विसमैन है तो 3 साल की, जो भी यहाँ पर दिया है आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में आते हैं, आप देख सकते हैं, ये सब दिया है। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एज की गणना होगी 1 जनवरी 2023 को आपको एज की गणना होगी, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12/4/2023 तक होना चाहिए। आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लास्ट में टेबल दिया है, तो उसे भी हम देख लेंगे। तो वीडियो काफ़ी बड़ी है। कैसे अप्लाई करना है, आपको इसके ऑनलाइन करना है, वेबसाइट पर जाकर करना है। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट, एक कैटेगरी के लिए एक ही बार आपको अप्लाई करना है, यह लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं। पोस्ट और भी डिटेल्स चाहिए तो यहाँ आगे एनेक्सर 4 मिलेगा, एनेक्सर 5 उसमें डिटेल्स दिया गया है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जैसा कि आप जान चुके हैं 12 अप्रैल 2023 है, रात के 23 बजे तक आप भर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को इसके वेबसाइट पर भर दीजिए, नहीं तो हेवी लोड हो सकता है लास्ट में क्लोजिंग डेट के आसपास में, तो फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिए। आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। देखिए फ़ी कितना लगेगा, यहाँ पर 100 रुपये लिखा हुआ है, 100 रुपये लगेगा। ये किस प्रकार से आप फ़ी को जमा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपी कार्ड, इस सब से SBI के चालान से भी आप फ़ी को जमा कर सकते हैं, यह दिया हुआ है। यहाँ पर किसको किसको फ़ी नहीं जमा करना है वह जान लीजिए। वुमेन कैंडिडेट हैं, लेडीज़ हैं तो नहीं जमा करना, शेड्यूल ट्राइब का है, विकलांग है, एक सर्विसमैन है तो इनको फ़ी नहीं देना है, 100 रुपया भी फ़ी नहीं देना है। फ़ी जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर लिखा हुआ 12/4/2023 तक है। डिटेल्स पहले भी बताया जा चुका है। विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए कोई मिस्टेक हो गया फॉर्म में तो आप करेक्शन करा सकते हैं 4 दिनों में। इसके लिए निर्धारित फ़ी जमा करना रहता है, उसके बाद आप करेक्शन 200 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ लिखा है 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड सेकेंड टाइम भी करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको, एंड 500 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड री मॉडिफाइड एप्लीकेशन फॉर सेकेंड टाइम, दोबारा कराना चाहते हैं तो 500 रुपया लगेगा। तो यह रह गई। सेंटर यहाँ पर देखिए, चूँकि यह लद्दाख के लोग ही भर सकते हैं इसलिए सेंटर यहाँ पर दिया है। एग्ज़ाम सेंटर चंडीगढ़ मोहाली में दिया है, उसका सेंटर कोड 1601 है। जम्मू में दिया है, उसका
सेंटर कोड है 1004, श्रीनगर में सेंटर है 1007, लेह में है 1005, कारगिल में है 1008। तो पूरे भारत के तो नहीं भर सकते हैं इस फॉर्म को। दिल्ली में दिया है 2201, लद्दाख का यहाँ पर निवासी मांगा गया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। देखिए इतने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका होंगे वह उसमें इतने टॉपिक रहेंगे, इतने सब्जेक्ट रहेंगे। इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस रहेगा 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस समान सचेतता रहेगा 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, अर्थमेटिक रहेगा, इसमें तो मैथमेटिक्स रहेगा 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। बेसिक इंग्लिश रहेगा, ग्रामर रहते हैं इसमें, फ्रेजेज रहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहते हैं, 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का। इसमें देखिए आगे लिखा है 60 मिनट दिया जाएगा। टाइम कितना दिया जाएगा? 60 मिनट, 1 घंटा मिलेगा। लेकिन जो विकलांग है उनको 80 मिनट मिलेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा, यहाँ पर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1 मार्क्स कट, 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा। अर्थात 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आधा मार्क्स कटेगा। आधा मार्क्स कटेगा 1 क्वेश्चन गलत करने पर, और 2 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार मार्क्स काफ़ी, नेगेटिव मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है। मेट्रिकुलेशन लेवल पर क्या क्या पूछेगा एग्जाम में यहाँ पर दिया है। जो मैट्रिक पास है उनके लिए जो फॉर्म है ये रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस का यह सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का यह सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 10+2 जो किया है, जो कैंडिडेट किया है उसने फॉर्म भरा है, उसके लिए यह सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल अवेयरनेस का यह है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यह है। तो अब सिलेबस हैं सब आप देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस यह है, आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ग्रेजुएशन लेवल का है तो इनका थोड़ा टफ रहेगा, इसलिए ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर दिया। जो ग्रेजुएशन लेवल अर्थात स्नातक पास पर जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए यह सिलेबस है, उनके लिए थोड़ा कठिन सिलेबस रहेगा, ज़्यादा सिलेबस रहेगा। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है जो ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म भरेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फॉर्म है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये सिलेबस है, फॉर्म नहीं है, सिलेबस है। तो यह देख लीजिए आप। इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है, यह देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिस लेवल का फॉर्म भर रहे हैं वह देख लीजिएगा, ये वही सिलेबस आप पढ़िएगा। आगे देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। NWR रीजन से वैकेंसी निकली हुई है। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप परीक्षा के समय आपको ओरिजिनल फ़ोटो प्रूफ ID कार्ड लेकर जाना है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वोटर ID कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो। इसमें से एक ज़रूर लेकर जाना है। ये देख सकते हैं आप, एक इसमें से ज़रूर लेकर जाना रहेगा एग्ज़ाम के दिन, अन्यथा आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसा कि आप जानते भी हैं। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पर देखिए कितना मार्क्स पर कम से कम आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, ये देख लीजिए। अदर के लिए, समान कैटेगरी लिए 30% कम से कम मार्क्स लाना पड़ेगा। EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 25% कम से कम मार्क्स लाना पड़ेगा। अदर कैटेगरी को 20% कम से कम मार्क्स लाना पड़ेगा। लेकिन अधिक से अधिक जितना आप लाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपका सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो ये देख सकते हैं आप। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विज्ञापन काफ़ी लंबा है। SS का विज्ञापन काफ़ी लंबा रहता है, वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन कैसे भरना है यहाँ पर दिया है, इसकी वेबसाइट पर जो आपको भरना रहता है, देख सकते हैं। प्लानिटी फॉर, आप कोई गलत काम करते हैं उसके लिए कितना साल आपको
एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, यह सब दिया हुआ है यहाँ पर। अभी देखने की आवश्यकता नहीं है इसे। कोड का ये देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, इसको पढ़ना ज़रूरी है। ये अच्छी तरह पढ़िए। फॉर्म भरने के समय बाद में नहीं पढ़ना, बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने के समय ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पहले ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कैसे फॉर्म को भरना है, यहाँ डिटेल्स दिया रहता है। आगे मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है, वहाँ पर सीरियल नंबर वाइज दिया रहता है। आगे देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। जो आपको यहाँ लिखा है कि गुड मेंटल एंड बॉडली हेल्थ ऑफ द कैंडिडेट, अच्छा मतलब स्वास्थ्य होना चाहिए, माइंड, पागल आदमी नहीं फॉर्म को भर सकता है, इस तरह की बातें हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एनेक्सर 1 में दिया है। एनेक्सर 1 में जो विकलांग है उनके लिए कौन सर्टिफिकेट बनाएगा उसके बारे में दिया गया है। इधर शेड्यूल कास्ट के लिए कौन कम से कम तहसीलदार बनाएगा, शेड्यूल ट्राइब के लिए तहसीलदार बनाएगा, रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाएगा, कौन अथॉरिटी है कौन सर्टिफिकेट बना कर देगा जो मान्य होगा। देखिए एनेक्सर 1 के लिए ये है फॉर्मेट है। इस तरह के फॉर्मेट आपको काफ़ी मिलेंगे। आप ये देखिए एनेक्सर 2 में अंडरटेकिंग में किसी के अंडरटेकिंग में आप काम कर रहे हैं, कहीं सर्विस कर रहे हैं, उसके लिए है। ये देखिए एनेक्सर 4A है, 4A नहीं 2A है, ये एनेक्सर 2A है, स्पेशल डिसेबिलिटी के लिए है, तो अब विकलांगता के लिए है। तो ऐसा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट सब है। एनेक्सर जो होते हैं फॉर्मेट होते हैं, इसी टाइप के आपको देना होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोसीजर दिया है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, ये इम्पोर्टेंट है। आपको पार्ट 1 में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल जो चालू है वो रखना पड़ेगा, उसी पर OTP आएंगे। आपको यहाँ पर एक वोटर ID कार्ड या पैन ID, मतलब एक फ़ोटो ID कार्ड रखना होगा, जिसमें वोटर ID कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। भरने के समय लगेगा आपको, उसी को लेकर जाना भी रहेगा एग्ज़ाम के दिन। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर पूरा प्रोसेस दिया है, इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, लिखा हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद दूसरे पार्ट में इसके आपका डिटेल्स भरना रहता है, बेसिक डिटेल्स भरना रहता है। यहाँ पर वो एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर लॉगिन करके आगे फॉर्म को भर पाएंगे। ये देखिए ये अब दिया है सीरियल नंबर 1 में क्या भरना है, आधार कार्ड नंबर, आइडेंटिटी कार्ड नंबर। सीरियल 2 में क्या भरना है यहाँ पर दिया हुआ है, सब लिखा रहता है। यहाँ पर क्या भरना है, 2 में क्या भरना है, 3 सीरियल नंबर 4 क्या भरना है, 4 में नाम भरना है जैसे मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, तो ये पूरा दिया रहता है। 5 में क्या भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। 6 में एजुकेशनल बोर्ड भरना है, रोल नंबर भरना है, पासिंग ईयर्स भरना है। सीरियल 7 में जेंडर मेल फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, यह भरना है, यहाँ पर दिया है। देखिए पूरा दिया है। सीरियल 8 में क्या भरना है, सीरियल 9 में क्या भरना है, मोबाइल नंबर भरना है जिस पर OTP आएगा, या पूरा डिटेल। सीरियल 10 में क्या भरना है, पूरा डिटेल्स दिया रहता है, पढ़ कर आप। सीरियल 11 में प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कैटेगरी देना है, 12 में देना है क्या, 13 में क्या देना है, 14 में क्या देना है, पूरा लिखा है, 15 में क्या देना है सीरियल में। इस प्रकार पूरा लिखा रहता है, आप इसे पढ़कर भर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप पहला आपका बेसिक डिटेल्स भराएगा तो वह ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स 2 में रहेगा, और तीसरा में डिक्लेरेशन रहेगा आपका। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे आपको प्राप्त होगा, देख सकते हैं सभी ग्रीन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर भरना है, A में क्या भरना है, आधार कार्ड नंबर, यही फॉर्मेट ठीक इसी तरह आपको लैपटॉप में खुलेगा, इसी तरह या मोबाइल में खुलेगा। देखिए आधार कार्ड नंबर, वेरीफाई आधार नंबर, टाइप ID नंबर, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसी तरह आपको ओपन होगा, इसको भरना है इसी तरह एग्जाम्पल में दिया गया है, ठीक देख कर आपको भरना है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह ही आपका फॉर्म खुलेगा। ऊपर में देखिए इधर 11A में क्या है, कैटेगरी पूछा गया है, 11B में वेरीफाई कैटेगरी, 12 में नेशनलिटी पूछा गया है, 13 में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा गया है, अर्थात पहचान चिन्ह बताइए। तो इस तरह ठीक बताया गया है, भर कर भी बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं होती है फॉर्म भरने में। आप देखकर फॉर्म को भर सकते हैं। पार्ट 2 में इसका रहता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो अपलोड करना रहता है, सिग्नेचर अपलोड करना रहता है। इसमें ध्यान देना पड़ता है, JPG फॉर्मेट में आपको करना है। 20 KB से 50 KB तक फ़ोटो होना चाहिए, यहाँ पर दिया रहता है। सिग्नेचर भी स्कैन सिग्नेचर
करके सादे पेज पर और स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है जेपीजी फॉर्मेट में, जो 10 केबी से 20 केबी के बीच में ही होना चाहिए, अन्यथा ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा केबी का होगा तो अपलोड फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है प्रोसेस, आप पढ़कर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है फॉर्म भरने, पूरा डिटेल्स एसएससी देख कर रखता है। आगे देखिए ऐसा आपको फॉर्मेट मिलेगा जो जिसमें और डिटेल्स भरना पड़ेगा। कैंडिडेट नेम चेंज किया है तो फादर नेम, ऐसा आपको एक और आगे मिलेगा फॉर्म, उसको भी भरना रहता है। देखिए आप भर सकते हैं पूरा, कब मैट्रिक किए हैं, कब 10th पास किए हैं, सब यहाँ पर भरना रहता है डिटेल्स, या भरना आपको पूरा रहेगा। इसी तरह का फॉर्मेट आपको खुलेगा मोबाइल में या लैपटॉप में, जिसको आप भर पाएंगे पूरा। देखिए एड्रेस वगैरह भरना रहता है, तो ये डिटेल्स दिया रहता है। आपको एक यहाँ पर कैप्चा भी टाइप करना पड़ता है, इस तरह कैप्चा मिलेगा, यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो प्रीव्यू देख सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, ये देखिए ये फॉर्मेट है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है। अगर शेड्यूल कास्ट के लिए है, ये है शेड्यूल ट्राइब के लिए है। तो ये फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे इस तरह के। ये फॉर्मेट को जिस कैटेगरी में आते हैं, जो आपको आवश्यकता पड़ेगी, उसको आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना होगा। उसके बाद देखिए इनक्लोजर में आपको क्या अटैच करना है। देखिए रेसिडेंस प्रूफ में कोई एक करना है, रेसिडेंस का, ये रेसिडेंस प्रूफ के लिए राशन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बैंक पासबुक हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। एक रेसिडेंस प्रूफ के लिए यह आपको एक अपलोड करना रहेगा, यह दिया है आपको। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है आपको। उसके बाद ये सब है सर्टिफिकेट पर डिसेबल के लिए, आपको ऐसा फॉर्मेट पर बनाकर अपलोड करना पड़ेगा। देख सकते हैं यह सब है फॉर्मेट है सब। सर्टिफिकेट पर डिसेबल के लिए ऐसा फॉर्मेट चाहिए, ये फॉर्मेट सब दिया हुआ है किस फॉर्मेट पर चाहिए। सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी के लिए ये पूरा फॉर्मेट दिया रहता है, कैसा फॉर्मेट चाहिए। ऑफिसर ऑफ जिला सैनिक बोर्ड डिटेल्स दिया रहता है। यह कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एज में छूट मांग रहा है, तो उसके लिए फॉर्मेट है यह। तो इस प्रकार काफ़ी लंबा इसमें फॉर्मेट्स रहते हैं। पेज वैकेंसी 82 पेज की है, 62 की नहीं, 82 की है। यह काफ़ी लंबा वैकेंसी है, देख पाएंगे। ऐसे फ़ोटो ऐसा होना चाहिए, देखिए पहले वाला दिया है ऐसा फ़ोटो अपलोड करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे दिया है सब कैसा नहीं होना चाहिए, सब नहीं होना चाहिए, क्रॉस किया हुआ है, इस तरह के फ़ोटोग्राफ नहीं होने चाहिए। तो आप खुद फॉर्म भरते होंगे तो जानते होंगे। इसमें एब्रीविएशन कौन कौन सा यूज हुआ है वह दिया है। इसके आगे क्या दिया है यहाँ पर देखिए, मेन ये चीज़ देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ मैं थोड़ा ऐसा, पहला है रीजन है NW, पोस्ट नंबर यह है, पद क्या है, जूनियर असिस्टेंट अब्लिक टबुलेट कम ऑपरेटर यहाँ पर दिया है। बहुत से डिपार्टमेंट में एज कितना रहेगा, 1842। लेवल 4 में आपको सातवें वेतन आयोग के लेवल 4 में के अनुसार नियुक्ति होगी, इसी के अनुसार वेतन मिलेगा। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए आपको। वैकेंसी यहाँ पर दिया है। अदर के लिए 6, शेड्यूल ट्राइब के लिए 4, शेड्यूल कास्ट के लिए 0, EWS के लिए 0, ESM के लिए 0, विजुअली हैंडीकेप्ड VH मीन्स होता है विजुअली हैंडीकेप्ड के लिए 0। ये हैंडीकेप्ड का है। टोटल 10 पद है। इसी तरह दूसरा पद है जूनियर स्टेनोग्राफर का, इसमें भी एज 1842। इसमें लेवल 6B के अनुसार आपका वेतन मिलेगा। ग्रेजुएशन एंड अबव चाहिए। यहाँ पर 15 पद हैं टोटल। उसके बाद है तीसरा नंबर पर इसमें एल्डरली अब्लिक चौकीदार, क्लास 4 का है। यह 1842 वर्ष एज चाहिए। लेवल SL1 में आपका रहेगा। मैट्रिक मांगा गया, ये देखिए मैट्रिक के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर 42 पद है टोटल। आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं मिनरल्स गार्ड अब्लिक माइनिंग हेल्पर। यहाँ पर देखिए 1842 उम्र मांगा गया है। मैट्रिकुलेशन मांगा गया, मैट्रिक पर यह भी निकला है। टोटल 16 पद है। एक टेक्निकल असिस्टेंट का निकला हुआ है। यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड अबव मांगा गया, 1842 साल एज है।
यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी दी गई है, 1 है। उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट का 1 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है, मैट्रिक मांगा गया है। यहाँ पर ड्रिल ऑपरेटर 2 के लिए 2 पद है, ग्रेजुएशन एंड अबव मांगा गया है। ड्रिल हेल्पर के लिए 8 पद है, मैट्रिक मांगा गया है। चौकीदार के लिए मैट्रिक मांगा गया है, 6 पद है। स्टोर खलासी के लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए, 4 पद है। फिटर के लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए, 1 पद है। ड्राइवर ग्रेड 2 के लिए मैट्रिकुलेशन मांगा गया, 2 पद है। इंस्ट्रक्टर क्ले मोल्डिंग लद्दाख में 1 पद है। असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 22 पद है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, या एबव कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी चलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, 1 पद है। सीनियर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, 25 पद है। इसी तरह इंस्ट्रक्टर लद्दाख और क्राफ्ट, इसमें देखिए 16 पद है। असिस्टेंट कैमरामैन के लिए 6 पद है। मैनुअल असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 2 पद है। इस तरह का भी कंप्लायर के लिए 6 पद है। ये आप देख सकते हैं, पूरा आप देख सकते हैं, पूरा दिया हुआ है, डिटेल से दिया हुआ है किस पद के लिए आप योग्य हैं। 12वीं के लिए यहाँ पर दिया है, देखिए 12वीं के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, सब 12वीं के लिए सब दिया है, तो आप देख पाएंगे 12वीं के लिए दिया है यह। तो इस प्रकार काफ़ी लंबा विज्ञापन है, लेकिन इसकी डिमेरिट अभी जो पता चली वही है कि लद्दाख एरिया के हैं तो भर सकते हैं इस फॉर्म को, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। NWR रीजन के लिए वैकेंसी निकली है, तो जो उस एरिया का देख रहे हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। अगर आप NWR रीजन में आते हैं, लद्दाख एरिया में आते हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। तो साथियों, यह वीडियो काफ़ी लंबी है, मुझे आशा है कि आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। फिर मिलते हैं एक अच्छे नए सरकारी नौकरी और नौकरी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।